नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो को स्किप मत करना। आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं उसी के बारे में आपसे बात करनी है और मुझे कुछ ऐसे सजेशंस देने हैं जो कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग सेम मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हैं, ऑल्दो हमने वीडियोज़ में कितनी बार बात कर ली है। ठीक है, तो एज ऑलवेज हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और वो सारी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि ज़रूरत है अभी बात करने की, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हेन कोर्स विल कंप्लीट। तो कोर्स कंप्लीट होना और जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या फोकस किया, डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग कब कंप्लीट होगा ये नहीं पता, और अगर आप स्पार्क कोर्स की सिर्फ बात कर रहे हो तो स्पार्क कोर्स 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाना है। अगर मैं टाइम लेके पढ़ाऊँगा आज नहीं कल आपको फ़ायदा ही करेगा, लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ भी पढ़ा देता हूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग यही सेम क्वेश्चन आगे पूछते हो कि हाउ मेनी मोर लेक्चर्स टू कम। तो ऐसा मान के चलो कि अभी 20 वीडियो से कम नहीं आएंगी, क्योंकि 20 वीडियो में ही जाके आप लोग को पूरा स्पार्क की अच्छी चीज़ें इन डेप्थ पता होगी। मेरा 20 बोलने का मतलब 20 फंडामेंटल वाले में भी और 20 प्रैक्टिकल वाले में भी। अभी आपको फंडामेंटल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है, और प्रैक्टिकल में तो आप बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे हो। अभी तो बस रीड एंड राइट करना सीखे हो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशंस का ही खेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लेक्चर्स आएंगी ना उसमें अब ऐसा होता है कि फ्रेशर्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब लोग देख रहे हैं। तो फ्रेशर्स हो अगर आप, तो आपके लिए जो हमने फंडामेंटल का कोर्स बनाया है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया, इतने में आपका काम हो जाएगा। 2-4 ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर फ्रेशर्स हो, बिल्कुल कॉलेज से प्लेसमेंट लेने जा रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑफ कैंपस के लिए नहीं, ऑन कैंपस के लिए, क्योंकि ऑफ कैंपस में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तो थोड़ा ज़्यादा करके जाना पड़ेगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करके जाना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल ही, मैं जितने को वीडियोस बनाता हूँ उतने करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा मान के चलो अभी से 5 वीडियो और देख लोगे तो आप फ्रेशर्स ऑफ कैंपस के लिए रेडी हो जाओगे। फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपको अभी बहुत वीडियोस देखने पड़ेंगे, 10 से 15 वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी रीड एंड राइट करना जानते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना जानते ही नहीं हो। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस के लिए मैं जितने भी वीडियोज़ बना रहा हूँ वो सब आपको देखने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट हमें करवा दीजिए एक। ठीक है, देखो इसमें 3 एस्पेक्ट मैंने लिख रखे हैं। पहला है डेटा, दूसरा है टाइम, और तीसरा है हमारा, वो हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो डेटा हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कितना डेटा के साथ डील किया है। पहली बात कि आप लोग को प्रोजेक्ट से बिल्कुल ही नहीं डरना है, और आगे मैं बता दे रहा हूँ, बट अभी के लिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी प्रोजेक्ट आपने किया है वो सफिशियंट है। बताता हूँ कैसे। देखो डेटा में अभी आपसे बोलेंगे कितना डेटा डील किए हो। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है अपने लर्निंग के लिए, तो ऑफ कोर्स आपके पास 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट की डेटा नहीं होगी। आप कुछ केबीज, कुछ एमबीज, शायद से जीबीज में किए होंगे। ठीक है, तो डेटा अगर पूछते हैं प्रोजेक्ट में तो अभी बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, डेटा हो गया, इतना डेटा हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, पहली क्वेश्चन, इतना डेटा हमें मिलता नहीं है जनरली। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि टाइम, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस पे टाइम प्रोजेक्ट बनाने में, तो मैं जिस लेवल से पढ़ाता हूँ उसी लेवल से प्रोजेक्ट भी बनाना चाहूँगा, और वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे कम से कम 50 से 60 घंटे चाहिए होंगे, कंटिन्यूअस 50 से 60 घंटे चाहिए होंगे एक वीडियोज़ बनाने के लिए। सोचो ना कि एक प्रोजेक्ट होता है, कोई भी एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट बोले हो ना आप, प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में कम से कम 3 से 4 इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, महीना 2 महीना काम करते हैं, तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है, प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट बनता है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 1 घंटे 2 घंटे में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दूं जिससे कि आप पूरा क्या ही नैया पार कर जाएगा आपका। ऐसा नहीं होता है। आपको मुझे 50 से 60 घंटे लगेंगे तो शायद मैं उसको 5 से 6 घंटे में आपको सिखा पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक अलग से टाइम डेडिकेट करके बनाना होगा, और वो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके लिए अभी टाइम लगेगा। जब पूरा मेरा स्पार्क कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको शायद दे पाए, शायद, क्योंकि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है ना इंटरनेट पे आप वहाँ से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करो। अब उसी पे आते हैं कि क्यों,
यहाँ पे बोलता हूँ मैं टर्न द टेबल। अब ये क्या होता है, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात करते रहता हूँ, लिंक्डइन पे हो गया, टॉपमेट पे हो गया, कहीं पे भी बात करते रहता हूँ, या फिर ऐसे इन जनरल भी टॉक हो गई कंपनी में। इंटरव्यूअर से मेरी बहुत बार बात होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट आता है ना, उसको बोलते हैं तुम टेबल को टर्न कर दो, मतलब कि अब तुम इंटरव्यूअर की तरह सोचो और मैं तुम्हारे लिए कैंडिडेट बन जाता हूँ। अगर अब हम क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि अगर मुझे अच्छे से स्पार्क आता है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, आपने क्वेश्चन किए, पूछे, मैंने कर दिया, अब अब क्या है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है, लेकिन मुझे पाइथन अच्छे से आती है, मुझे स्पार्क अच्छे से आती है, मुझे शायद क्लाउड भी अच्छे से आती है। तो आप एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी आप मुझे उस कैंडिडेट के लिए रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे? सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो क्या आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे या एक्सेप्ट करोगे मेरे कैंडिडेचर को? आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा यस, आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। यही सेम चीज़ होता है। आप अगर इंटरव्यू देने गए, आपसे अगर पूछा, आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद बोलते हैं कि ये तो प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट नहीं है या ब्ला 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 कुछ भी बोलते हैं, तो आप सीधा बोलो कि मुझे भले ही मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो मेरा नॉलेज है वो आप देखो, और उस पर अगर आप जज करोगे तो आई थिंक आई विल बी बेटर कैंडिडेट फॉर दिस रोल, ठीक है। इस तरह से आप बोलोगे तो पहली बात कि आपकी कॉन्फिडेंस झलक रही है कि आपको टेक्नोलॉजी में आपकी कॉन्फिडेंस है, और दूसरी बात कि सामने वाले को भी लगता है यस इसको पता है तो ये कर ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं दो बंदे को हायर करता हूँ, एक बंदा जो प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन उसको डेवलपमेंट ही अच्छे से नहीं आता, और दूसरा बंदा है जिसको डेवलपमेंट अच्छे से आता है, उसका प्रोजेक्ट कम है, मैं फिर भी दूसरा बंदा प्रेफर करूंगा। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी कि दूसरा बंदा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर ये जानता है तो आगे कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट के पीछे मत भागो। बहुत सारे टॉपमेट कैंडिडेट को मैं ये बता चुका हूँ कि 1 से 2 प्रोजेक्ट आपको लिखने हैं अपने रेज्यूमे में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और उन दोनों प्रोजेक्ट में जितनी भी डिटेल्स है ना वो सब करके जाना, बस इतना ही आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो फिर तो भाई वो प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट ही होगा, और उसमें मेरे 50 से 60 घंटे लगने वाले ही हैं। मैं तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, यह है कि मेरा प्लान क्या है फ्यूचर में, किस तरह से वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। तो देखो, मुझे जो आता है मैं उसी पे बनाऊँगा। अब देखो, मैं क्लाउड नहीं जानता हूँ, तो मैं आप लोग को ये थोड़ा नीचे अभी आप लोग नहीं देखो, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं फ्यूचर में क्या क्या बनाने वाला हूँ तो उसके बारे में बता देता हूँ। फ्यूचर में मेरे प्लान है कि पूरा DE आपको यहीं इसी चैनल पे मिलना चाहिए। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स आई कैन से कि टाइम लगेगा, मैं अकेले बंदा हूँ, मुझे एडिट भी करना होता है, मुझे काम भी करना होता है, तो टाइम लगा के वीडियोस बनाऊंगा। और मैं कंटेंट भी अच्छा बनाना चाहता हूँ। अब पता नहीं आप कितना अच्छा बना पाता हूँ, तो आप ही लोग बताओगे। तो मैं SQL कराऊंगा अच्छे से, स्पार्क तो करा रहा हूँ, मतलब मेरे फ्यूचर के प्लान है। मैं पाइथन अच्छे से कराऊंगा। पाइथन का मतलब ये मत बोल देना पाइथन का सिंटेक्स भी करवा दूंगा, लेकिन मैं पाइथन की कोडिंग करवाऊंगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा सिंटेक्स सिखाने में, सिंटेक्स कहीं पे भी मिल जाता है, सोचने का तरीका आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये करवाऊँगा पाइथन। उसके बाद इन फ्यूचर, ये अभी और आगे जाके शायद कभी, मैं डेटा मॉडलिंग भी आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। तो जैसे डेटा वेयर हाउस, डेटा मॉडलिंग, ये सब है ना, वो करवाऊंगा, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा आगे का पाइपलाइन में है। लेकिन अभी क्या है, SQL और पाइथन, और ये शायद 1-2 महीने में आ जाएगा SQL और पाइथन वाले, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको पूरा एक कंप्लीट डेटा इंजीनियर बनाना है, ठीक है। अभी स्पार्क पे काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इस पर भी काम करेंगे। तो ये है मेरे फ्यूचर्स के प्लान। अब आते हैं मेरे सजेशंस पे। अब सजेशंस मेरे 3-4 हैं, जो कि ध्यान से आप सुन लो। पहली चीज़ कि देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट में चल रहा है डर का धंधा। आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको 50,000 का कोर्स लो, 1 लाख का कोर्स लो, कोई 2,000, 5,000, 10,000 का भी बेच रहा है, कोई 50,000 का भी बेच रहा है। देखो, कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। और ये क्या है कि मार्केट में 2 चीज़ अभी बेच रहे हैं, या तो सपने बेचते हैं कि आपको 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इतने मिलेंगे। ये एक सपना होता है जो कि बेचने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं भी बोलता हूँ कि 20 लाख, 30 लाख तो आराम से मिल जाता है, लेकिन 1 करोड़ पे पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मुझे मेरे से फ्रेशर्स बंदे आके पूछते हैं कि सर मैं DE इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। देखो, मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा चीज़ है कि डर बेचते हैं। वो डर बेचने का मतलब कि
अरे मेरा कोर्स नहीं लोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये वो फलाना ढिमकाना सब करा देंगे, आपको डर का माहौल बना देंगे। कुछ सक्सेस स्टोरी डाल देंगे कि इसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, इसको 50 लाख का मिल गया। इससे आपको सॉरी इससे आपको लगेगा कि हाँ ये कोर्स सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो है वो इन्फॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन फ्री में बंट रही है, आपको बस कलेक्ट करने आना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन एरा में, तो हम इन्फॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं और यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब हो, यूडमी पे भी। हाँ मैं आता हूँ यूडमी पे, थोड़े बहुत कोर्सेस आप ले लेना अगर मैं कुछ बोलता हूँ या फिर आपको कुछ लगता है, बट ऐसे नहीं, मैक्स टू मैक्स 3-4 कोर्सेस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहले कि डर का धंधा हो रहा है, तो इससे बच के रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जॉब लगवा देगा। फिर देखो एक और चीज़, क्या क्या बोलते हैं कि मैं आपको, आप अपफ्रंट पेमेंट कुछ नहीं करना है, आप मेरे से पढ़ो, आपका जॉब लग जाएगा तो मैं आपके पैसे सैलरी में से कुछ 10% 20% 1 साल के लिए 2 साल के लिए काट लूँगा। उसमें क्या होता है कि वो आपके माइंडसेट को छोटा कर देते हैं। वो माइंडसेट को छोटा कैसे करते हैं? वो बोलते हैं कि मेरे पास से पढ़ोगे तो 3 लाख 4 लाख का पैकेज लगवा देंगे। वो 3 लाख 4 लाख का कोई ऐसे भी पढ़ के लगा लेगा, उसका कोई बड़ा सीन नहीं है। 10 लाख 12 लाख का भी खुद से पढ़ के करवा सकता है। और मैं एग्जांपल खुद आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने आज तक एक भी, मतलब यूडमी के अलावा एक भी कोई पेड कोर्स नहीं करी है। यूडमी पे 300-400 का कोई कोर्स आ जाता है, कोई अच्छा होता है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी आपको भी पता है, नहीं लगता है तो मैं वापस कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डर का धंधा। अब अब देखो ये जो है वो सबसे मैं मेन बोलना चाहूँगा। इसको मैंने इतनी हाईलाइट करके इसलिए लिखी है क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। ये मेरे को यही लगता है कि अगर इंडस्ट्री में रहना है, आपको अच्छे से काम करना है, तो प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। मैंने कुछ ही दिन पहले एक टॉपमेट के बंदे से बात करा, शायद वो आपकी ही स्टोरी होगी, आप सुन भी रहे होगे। उन्होंने 6 महीने के लिए जॉब छोड़ा और सिर्फ थ्योरी करा। मैंने उनसे जब बातें करी तो उनसे पूछा, मैं जब भी बातें करता हूँ टॉपमेट पे तो मैं पूछता हूँ कि पहले आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताओ, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आता होगा तो मैं बताऊंगा कि आप कितने डेप्थ में हो, उसके और कितने डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। उन्होंने 6 महीने जॉब छोड़ा, कुछ भी कर नहीं रहे अभी, और उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा और मैंने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वो नहीं बता पाए। तो यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। कोर्स आपका कुछ नहीं करवाने वाला है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपका कुछ नहीं करवाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आपका सब कुछ आएगा। तो ये लाइन गांठ बांध के कहीं पे लिख लो, जो करना है करो, लेकिन यही करना है आपको, ठीक है। एक कोट है, ये वाला चीज़ ये भी मैं बताना ही चाहता था। एक ब्रूसली का कोट है कि मैं उससे नहीं डरता हूँ जो कि 1000 किक एक बार सीखा है, मैं उससे डरता हूँ जो एक किक 1000 बार सीखा है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ना 10-15 चैनल फॉलो करोगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट फॉलो करोगे, कोई बोल देगा एयर फ्लो पढ़ लो, कोई बोल देगा क्लाउड पढ़ दो, कोई बोलेगा कुबरनेटिस पढ़ लो, कोई बोलेगा स्नोफ्लेक पढ़ लो, कोई बोलेगा फलाना, कोई ढिमकाना, 50 टेक्नोलॉजी बता देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, 50 टेक्नोलॉजी आपको बता देगा, आप उसी में आप घूमते रहोगे कि अरे ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। वही सेम हालत आपका हो जाएगा कि 1000 किक के जगह आप 50 सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन होनी है वो 3-4 सब्जेक्ट से ही। और वो 3-4 सब्जेक्ट मैं 1000 बार बता चुका हूँ और आप आज भी बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि फिर एक और वीडियो आपको ना देखना पड़े। स्पार्क, SQL, पाइथन, HDFS, हडूप में फाइल सिस्टम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्लाउड उन्हीं को करना है जिनको पहले से क्लाउड में एक्सपोजर है। एक और ज़रूरी नहीं कि ये आपको ऐड करना है। और अगर किसी को पहले से एक्सपोजर है कोई भी स्केड्यूलिंग टूल का तो वो पढ़ लेना। लेकिन ये दोनों जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये उनके लिए है जिनको पहले से आता है, और जिनको नहीं आता है उसको पूरा ही स्किप कर देना है, ठीक है। तो यही था आज के बारे में, हमें बात यही करनी थी कि कौन सी गलती है जो बार बार दोहरा रहे हो आप, उसको नहीं दोहराना है। और जल्दी से आपको प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट लेना है तो ऊपर के 4 चीज़ें अच्छे से करो। मैं अच्छे से का मतलब आपको अब शायद मेरे वीडियो से समझ में आ जा रहा होगा कि अच्छे से का क्या होता है मेरा मतलब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।